Assalamu alaikum. Today I'm going to talk about cyberbullying and cancel culture. From past few months, I have observed that cyberbullying is increasing or it's increasing rapidly. पहले भी होती थी, थोड़ी होती थी, लेकिन अब एकदम से बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है. So I thought to talk about it today. What is cyberbullying? साइबर बुलिंग इज़ जैसे हर चीज़ इवॉल्व होती जा रही है अपनी टाइम के साथ साथ. पहले बुलिंग वैसे होती थी, स्कूल्स में होती थी, यूनिवर्सिटीज़ में होती थी. अब बुलिंग भी इंटरनेट पर स्टार्ट हो गई है. अंदर बहुत सारी चीज़ें ये इन्वॉल्व हैं कि विक्टिम जो है वो अपने परपिट्रेटर को नहीं देख सकता. जो परपिट्रेटर है वो एनोनिमिटी की वजह से कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कह देता है, और उसको ये डर नहीं होता कि कोई बंदा मेरे सामने ऐसा है जिससे हर्ट हो. साइबर बुलिंग बहुत आसान है. आप लोग कोई भी पहले यूँ होता था कि जो बुलीज़ हैं उनकी एक प्रॉपर प्रोफाइल होती थी. कुछ लोग उनके पीछे कुछ इश्यूज़ रीज़न्स होती थी. दे माइट हैव गॉन थ्रू द सेम ट्रॉमा. स्कूल में उनके साथ भी बुलिंग हुई थी. दे वांट टू टेक रिवेंज. लेकिन अब यूँ है कि वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ पेंडेमिक, और इस वजह से हमारे अंदर घर में बैठ के एक बिल्ट इन एंगर, पेंट अप एंगर इतना ज़्यादा आ गया है कि हमें उसको कहीं बाहर निकालने की, चैनल करने की जगह नहीं मिल रही है. अब हर कोई इस वक्त किसी ना किसी को या तो बुली कर रहा है, नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है. इतनी टॉक्सिसिटी आ गई है. वो आप अपना एंगर किसी और के ऊपर इस तरह से निकालना चाह रहे हैं ताकि आपको ख़ुद को सुकून थोड़ा मिले, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए थेराप्यूटिक हो सकता है फॉर अ टाइम बीइंग, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. हम साइकोलॉजिकल फ़ीचर्स देख सकते हैं साइबर बुलिंग में. एक बंदे की उसके किन चीज़ों की बेसिस पर वो बुली करना स्टार्ट कर देता है दूसरे लोगों को. दे लैक प्रो सोशल बिहेवियर, they are untroubled by anxiety. उसके अलावा they have paranoia, और they are unable to understand the feelings of others. lack of empathy आ जाती है. they misread the intentions of others. उसके अलावा they see themselves as positive and right. आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो हम लोग हमें अपने बिलीफ सिस्टम पर इतना ज़्यादा फेथ होता है कि जब हम किसी और बंदे को देखते हैं और यूँ लगता है कि वो अपोज़ कर रहा है हमें, तो हम वहाँ पे बहुत थ्रेटेंड फील करते हैं और हम फ़ौरन से उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं. हम ये समझना छोड़ देते हैं उस टाइम पे कि उस बंदे का भी कोई बिलीफ सिस्टम होगा. हर किसी का अपना ओपिनियन है. आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है, अगर आपको किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, किसी का कोई एक्ट पसंद नहीं आ रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेलिब्रिटी है, उसने कोई ऐसी इग्नोरेंट बात कर दी है, हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है. बजाय इसके कि उसको क्लैरिफिकेशन का टाइम दें, हम एक कैंसल कल्चर स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, और उसका पूरा करियर तबाह करने के लिए हम चल पड़ते हैं. बजाय इसके try to give them some time, to clarify themselves, और अपना एंगर थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लाना है. हमें अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को कहीं और लगाएं, उसको किसी तरह से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना शुरू करें. इंसान है, सबसे गलती हो जाती है. समटाइम्स वी मिसरीड द इंटेंशंस ऑफ अदर्स, और फिर उसी पर ही हम एक भरमार करना शुरू कर देते हैं बुलिंग की. बजाय इसके ट्राई टू क्लैरिफाई योर ओपिनियंस, योर थॉट्स. अपने बिलीफ सिस्टम को किसी दूसरे पर हमें इम्पोज नहीं करना है. हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम है, हर किसी का अपना फेथ है. बजाय इसके कि हम इम्पोज करें, हम इसको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह, कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन की तरह उनको हम ये चीज़ बता सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कोई चीज़ कर सकते. पहले बुलिंग का तरीका यूँ था कि इफ़ समवन इज़ स्ट्रॉन्ग, आपका सोशल स्टेटस स्ट्रॉन्ग हो, कोई स्ट्रॉन्ग है,
اسکولز میں بیسیکلی یوں ہوتا ہے کہ جو اسٹرانگ بوائز ہوتے ہیں یا اسٹرانگ گرلز ہوتی ہیں وہ ویکر کے اوپر پرے کرتے ہیں. وکٹم از آلویز ویکر. لیکن جیسے جیسے بلنگ میں ایولیوشن آیا اسی طرح سائبر بلنگ از لٹل بٹ ڈفرینٹ فرام نارمل بلنگ. وہ اس طرح سے کہ سائبر بلنگ کے اندر پرپیٹریٹر اپنے وکٹم کو نہیں دیکھ رہا ہے, تو اس میں انانیمٹی کی وجہ سے ویکر اسٹرانگر کو بھی اٹیک کر سکتا ہے, لوور اسٹیٹس والا ہائر اسٹیٹس والے کو بھی اٹیک کر سکتا ہے. اب ہم کچھ ریزنز دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ایک بندہ سائبر بلنگ کی طرف جاتا ہے. اس کے اندر کچھ ریزنز یہ ہو سکتی ہیں. سوشل ریوارڈ. ہم لوگ ایک دفعہ ہم نے کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ دیا اینڈ وی گاٹ اے ویری گڈ رسپانس, تو ہمارا جو وہ بیہیویئر ہے وہ ری انفورس ہو گیا. اسی طرح ہم نے کہیں دوبارہ ایک بندہ ہے وہ دوبارہ سے ایک نیگیٹو کمنٹ کسی کے بارے میں دیتا ہے اور وہ چیز آپ کی آہستہ آہستہ ری انفورس ہونا شروع ہو گئی ہے. تو ہم لوگ ایک سوشل ریوارڈ کی وجہ سے بھی سائبر بلنگ بلرز بن سکتے ہیں, سائبر بلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جیلسی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, لیک آف ایمپتھی ہو سکتی ہے, فرسٹریشن ہو سکتی ہے, پرسنالٹی ٹائپ بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ٹائپ ایسی اینٹی سوشل ہو سکتی ہے اور مے بی دے آر انٹروورٹ, لیکن وہ اتنا بلی ہوئے ہیں کہ دے وانٹ ٹو ٹیک اٹ آؤٹ آن ادرز. اپنا ڈسٹریس, اپنی فیلنگز, اپنا لو موڈ ہم کسی اور کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں, ہم کسی اور کو اس کے ساتھ تنگ کرنا شروع کر دیں. اٹ کین بی فار فن اینڈ ٹو ٹارمنٹ پیپل. آج کل تو فن کے لیے میں نے پچھلے دنوں یہ بہت زیادہ دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیو اسٹارٹیڈ میکنگ فن آف دیئر ٹیچرس ان کلوز فیس بک گروپس. یہ سب کچھ بھی کیونکہ ہم بہت فارغ ہیں اس ٹائم پر, وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ پازیٹیو ٹو ڈو, ہم باہر نہیں جا سکتے, سو وی آر اسٹک ایٹ ہوم, اور ہم اس انرجی کو کہیں لگانا چاہ رہے ہیں جس کے لیے ہم لوگ اس طرح کی چیزیں ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں. وی آر میکنگ فن آف ادر پیپل.